Hello, 7th standard students. Today we are continue our science second lesson plant classification and structure. तो स्टूडेंट्स हमने रूट्स देखा, स्टेम देखा, कैसे वर्कआउट करते हैं. अब लीव्स देख रहे थे स्टूडेंट्स. तो लीव्स के ही फंक्शन देखे, अल्टरनेट लीव्स मतलब अपोजिट लीव, वोल्ड लीव, तो ये सारी चीज़ें देखे स्टूडेंट्स. तो लीव्स में हम लोगों ने उन लोगों की रेटिकुलर और पैरेलल वेन्स के बारे में देखा स्टूडेंट्स हम लोगों ने. तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. तो स्टूडेंट्स मेरे मतलब एक्सप्लेनेशन में मैंने माइस बोल दिया था. तो माइस के वेन्स भी कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जो मक्का होता है, कॉर्न, तो उसको माइस भी कहते हैं स्टूडेंट्स. तो उसकी जो वेन्स होती है वो भी पैरेलल होती है. और जो क्या बोलते हैं, पीपल के लीव होते हैं, बनियान लीव्स होते हैं, ये सारी जो लीव्स होती है स्टूडेंट्स, उसके जो वेन्स होते हैं लीव्स के, ये देखिए ये लीव्स है हमारा. तो ये मिड वेन है. हम लोगों ने देखा मिड वेन क्या होती है. फिर मिड वेन की जो लाइन होती है उसको, ये देखिए मिड वेन है स्टार्टिंग के, जो एकदम बीच में वो मिड वेन होती है. फिर वो मतलब जो उससे अदर वेन्स निकलती है छोटी छोटी, देखो निकली है स्टीम की तरह, तो हमारी सेकेंडरी वेन्स होती है स्टूडेंट्स. तो ये जो पीपल ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं, बनियान ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स, और गवावा ट्री हुआ, तो ये सारे ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनके जो लीव्स अगर हम फाड़ते तो वो एड़े टेढ़े फटते हैं. क्यों? क्योंकि देखो इसमें टेढ़ी मेढ़ी वेन्स होती है, हर एक जगह से वेन्स निकली हुई है. बट अगर हम माइस का फाड़ते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं बनाना ट्रीज़ के लीव्स फाड़ते हैं, तो स्टूडेंट्स वो कैसे फटती है, पैरेलल फटती है. तो उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो पैरेलल फटती है उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशंस. और जो एड़ी टेढ़ी फटती है लिप्स स्टूडेंट्स, जिनके वेन्स हर एक जगह से कनेक्टेड होती है, उसे रेटिकुलर वेंशिनेशन कहते हैं, वेनेशंस कहते हैं स्टूडेंट्स. तो मेरे मुंह से माइज निकल गया था कि माइज भी एड़ी टेढ़ी फटती है, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका था. दैट्स वाई मैंने आप लोगों को वंस मोर एक्सप्लेन किया. तो स्टूडेंट्स हमारा मोस्टली ये चैप्टर हो चुका था. हमने विस्कस का भी देखा कि विस्कस के पार्ट्स कैसे वर्कआउट करते, ओवरी क्या होती है, एंड्रोशियम ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. जिम्नोस्पियम कौन सा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. एंड्रोशियम्स में किससे जुड़ा होता है, जिम्नोस्पियम किससे जुड़ा होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखे थे स्टूडेंट्स. लास्ट का हमारा टॉपिक बचा हुआ था फ्रूट. तो स्टूडेंट्स हम इसे भी कंप्लीट करके हम ये लेसन को ख़त्म करेंगे. हम ईट फूड्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ईट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के फूड. हर एक फूड की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है. ईच टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैव देयर ओन्स कैरेक्टरिस्टिक्स. देयर आर टू द वेरिएशन ऑफ देयर शेप. उनका शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, टेस्ट भी अलग होता है. बहुत सारी चीज़ें होती है जो अलग होती है. कुछ वन सीड होते हैं, कुछ बहुत सारे सीड होते हैं, कुछ को सीड ही नहीं होते. फिर कुछ का शेप अलग होता है, कुछ फ्रूट्स को बाहर सीड होते हैं तो कुछ को अंदर सीड होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. मैंगोज कंटेन ओनली वन सीड. मैंगो के कितना होता है, केवल एक सीड होता है. लेकिन जैक फ्रूट्स जो होता है स्टूडेंट, जो कटहल होता है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं. और वो कैसा होता है, उसकी स्मॉल फ्रूटलेट ऑफ ईच विद द ओन सीड्स. मतलब ऐसे भी होता है, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और सबको अपने उसके हिसाब से, मतलब उनके फ्रूट स्ट्रक्चर के हिसाब से सीड होते हैं. ऑब्जर्व द फूड ऑफ द बेर, मतलब जिजिम फूड्स भी कहते हैं उसको. बेर देखा होगा आप लोगों ने, इधर पे जो दिया हुआ है उसमें एक सीड होती है, मैंगो में एक सीड होती है, चिक्कूज़ में बहुत सारी सीड होती है, एप्पल्स में भी बहुत सारी सीड होती है. तो आप लोग क्या देखोगे कि किसी को एक सीड है, किसी को बहुत अलग सीड है. और यू हैव टू डिफरेंट स्किन सेल्स फ्लैशी पार्ट ऑफ सीड्स. मतलब अगर किसी के जैसे एप्पल का सेल्स है तो बहुत पतला रहता है. और अगर आप लोग क्या बोलते हैं, चीकू का सेट देखोगे, मतलब जो सेल्स होते हैं वो मोटे होते हैं, उनके बाहर के मतलब छिकले मोटे होते हैं. कुछ फ्लैशी होता है, किसी के अंदर एक ही सीड होता है, किसी के अंदर बहुत सारा होता है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सीड्स, मतलब मैंने आप लोग को पहले बताया किसी किसी को सीड्स इनसाइड होता है फ्रूट के, और किसी किसी को आउटसाइड होता है. अब आप लोग बोलोगे टीचर किसको आउटसाइड होता है, तो आउटसाइड किसको होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रॉबेरी को देखोगे तो सीड्स कहाँ पर होंगे, आउटसाइड होते हैं. अभी आपको बोला है कि पीस, मतलब यहाँ पर बोला है कि आप पीस लो, पी लो, वीट लो, राइस लो, ज्वार लो, ग्राउंड नट लो.
उसको 3-4 घंटा पानी में क्या करो, भिगा के रखो। प्रेस द सीड्स विथ योर फिंगर, ऑब्जर्व देम, और उसे दबाओ तो यू गेट टू द डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आप लोग को देखना है कि कौन सी, जैसे कि राइस है, अगर आप उसको 3-4 घंटे पानी में भिगा के रखोगे और फिंगर से दबाओगे तो वो कितने भी पार्ट में नहीं, वो बिकॉज वो पैरेलल नहीं होता, वो मतलब 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर आप गेहूँ के आटे को, गेहूँ को दबाओगे स्टूडेंट्स तो इक्वली क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स देखना है कि कौन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता। सीड्स विच आर डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एज डाइकोटिलेडॉन्स। मतलब जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है उसे डाइकोटिलेडॉन्स कहते हैं। और जो एक पार्ट में ही डिवाइड होता है, मतलब जिसको, जैसे चावल हुआ, उसको तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो एक ही पार्ट में डिवाइड होगा, इज कॉल्ड एज मोनोकोटिलेडॉन्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स सीड्स होते हैं जिसको 2 भाग होते हैं वो डाई होता है, डाइकोलॉन्स होता है, और जो एक भाग में और जो डिवाइड ना हो, एक ही सिंगल रहे, उसे मोनो बोलते हैं स्टूडेंट्स, मोनोकोटिलेडॉन्स। तो आप लोगों का ये लेसन ओवर हो चुका है। आपको ये क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है और राइट डाउन करना है। अभी स्टूडेंट्स हमारा दिया हुआ है 3rd लेसन। तो मैं आप लोगों को मतलब ये बहुत कम टाइम का था, मतलब वीडियो, तो मैं थोड़ा सा 10 मिनट करने के लिए, तब तक मैं आपको लोगों को ये टॉपिक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ 3rd लेसन के स्टूडेंट्स। तो हमारा 3rd लेसन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं वो पहले एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स स्टूडेंट्स दोज थिंग वी गेट फ्रॉम द नेचर, नॉट वी कांट एबल टू मेड। मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमें किससे मिले, नेचर्स के थ्रू मिले, हम जिसे बना ना सके, इट्स कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज में पानी, मिट्टी, क्या बोलते हैं, हवा, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स, नहीं बना सकते, ये हमें नेचर के थ्रू मिलती है। तो इसे क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स कैसी है, लिमिटेड है। अगर हम ज़्यादा उसका ओवर यूज़ करेंगे, जैसे वाटर है तो वाटर लिमिटेड है, अगर हम उसका वेस्ट करेंगे तो वो फ्यूचर में हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है स्टूडेंट्स, कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या होती है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स एयर है। तो ये एयर है स्टूडेंट्स। तो एयर की प्रॉपर्टी क्या है इस समय मैं आपको बताती हूँ। एयर कैसा होता है स्टूडेंट्स, एयर सबसे पहले से कलरलेस होता है। सेकेंड थिंग, उसको शेप नहीं होता स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या है, सब पहले हम लोग देख लेते हैं उसके बाद। और लेकिन एयर को वेट होता है, ये हम चीज़ें देखेंगे। एयर में प्रेशर होता है, ये भी हम चीज़ें देखेंगे। तो लेट बी स्टार्ट, हम ये थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, एयर हमारे आसपास होता है बट हम देख नहीं सकते, वी कांट सी द इट, येट वी कांट फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। बट हम क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। हवा बहती है ठंडी तो फील होता है वाह हवा बह रही है, गर्म हवा बहती है तो भी फील होता है हाँ हवा बह रही है गर्म। तो इट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हम एयर को फील कर सकते हैं। वैन वी इनहेल, जब हम सांसें लेते हैं, इनहेल करते हैं मतलब अंदर लेते हैं। एयर इज़ टेकन थॉट टू द नोज, हमारे नाक के थ्रू क्या होती है, एयर हमारे बॉडी में जाती है। इफ़ वी बिलो ऑन आवर हैंड थॉट आवर लिप्स, दे कैन बी फील द एयर। अगर हम क्या करें, सांस ले कर के छोड़ेंगे, तो मुंह से छोड़ते हैं तो हमारी लिप्स उसे क्या करेगी, फील करेगी, क्योंकि मतलब लिप्स से बाहर हवा निकल रही है तो वो उसे फील करेगी। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों को बताया है, इसमें ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि एयर को क्या होता है स्टूडेंट्स, वेट होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक से क्या करता है, एयर का वेट होता है। और एयर क्या, हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई कि हाँ एयर कैसा होता है, एयर की क्या प्रॉपर्टी है। आगे का जो ये एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, हम इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वहीं से उसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोगों को स्टूडेंट्स ये पूरा एक्सरसाइज है जो 2nd लेसन का, मतलब पूरे लेसन को सॉल्व करना है कि कौन से फ्रूट्स, मतलब आप लोगों को प्लांट्स के एग्जांपल्स देने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट का बनाना है, आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे हिबिस्कस का किया तो उसको भी आप कर सकते हो। जॉर और मैंगो का, मूंग के प्लांट का डिफरेंस निकाल, सिमिलैरिटीज़ बतानी है। तो इस तरह से आप लोग पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। आपको इस लेसन में कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी, आप मुझे
बता देना कि टीचर हाँ नहीं समझ में आया. Now you have to solve this. Then again in the next video we can continue our third lesson and it is जल्दी ये लेसन ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है. तो लेट बी स्टूडेंट्स, आप लोग ये अपना कंप्लीट करो. देन आफ्टर ऑल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे.